जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट आरएस में। साथियों, प्रत्येक रविवार आप लोगों को झारखंड से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की जानकारियां होती है आपको हमारे चैनल के माध्यम से लगातार प्राप्त होती आ रही है। और आज के रविवार की शाम आप लोगों को कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी झारखंड से रिलेटेड मिलने वाली है, जानने के लिए वीडियो को स्किप किए बिना पूरा अंत तक देखिएगा, ताकि आपको झारखंड से रिलेटेड जो भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित करंट अफेयर्स चाहिए, आपको वो सारी जानकारी यहाँ से लगातार प्राप्त होती रहे। साथियों, यदि आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन हो आपके मोबाइल पर समय से पहुंच सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज की पहली जानकारी कौन सी है हमारे पास। साथियों, आज का जो पहला प्रश्न है, सेंट्रल एजेंसियों की तर्ज पर साइबर पेट्रोलिंग शुरू करेगी झारखंड पुलिस और इससे संबंधित निर्देश किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। दोस्तों, अब यहां पर आपको बता दें कि सेंट्रल एजेंसियां जिस प्रकार से साइबर पेट्रोलिंग का कार्य करती है, बिल्कुल उसी तर्ज पर अब झारखंड की पुलिस जो भी है वो साइबर पेट्रोलिंग का कार्य करेगी और इससे संबंधित निर्देश जो है वो किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा झारखंड पुलिस को या झारखंड की सरकार को जारी किया गया है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? केंद्रीय गृह मंत्रालय। जी हाँ, होम मिनिस्टर के द्वारा या होम मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है, इससे संबंधित निर्देश जो है वो जारी किया गया है। अब साथियों, साइबर पेट्रोलिंग क्या होता है? तो साथियों, साइबर पेट्रोलिंग जो है सोशल मीडिया पर अपराध को नियंत्रित करने के लिए, ऐसी आपराधिक गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए इंटरनेट का इसमें सहायता लिया जाता है, सहयोग लिया जाता है। और इसके माध्यम से सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ऐसे कोई भी जो सोशल मीडिया हैंडल होते हैं, वहां पर यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कोई भ्रामक प्रचार कर रहा है, भ्रामक चीजें अगर वो फैला रहा है, भ्रामक जानकारियां वो दे रहा है, या फिर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है, या आतंकवादी या नक्सली गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम कर रहा है, तो साथियों ऐसे लोगों के ऊपर में नकेल कसना, ऐसे लोगों के ऊपर में कंट्रोल करना ही साइबर पेट्रोलिंग कहलाता है। और अब इससे संबंधित कार्य जो है वो जल्द ही झारखंड पुलिस करने वाली है। अब दोस्तों, यहां पर मैंने स्पष्ट आपको कहा है, इसके माध्यम से पुलिस वैसे लोगों को चिन्हित करती है जो सोशल मीडिया पर गलत विचारधारा फैलाने का प्रयास करती है। तो याद रखेंगे, इसका निर्देश किसके द्वारा जारी किया गया? केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया। अब दोस्तों, झारखंड राज्य के पुलिस महानिदेशक वर्तमान में कौन है? ठीक है, जरूर याद रखेंगे, झारखंड राज्य के पुलिस महानिदेशक वर्तमान में कौन है? तो झारखंड के डीजीपी जो है उनका नाम क्या है? उनका नाम है अनुराग गुप्ता। क्या नाम है इनका? अनुराग गुप्ता। ये कौन है? ये झारखंड के पुलिस महानिदेशक है, झारखंड के डीजीपी है। जी हाँ, झारखंड के डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगली जानकारी है दोस्तों, किस जिले में सीसीएल के द्वारा 300 करोड़ की लागत से अस्पताल बनाया जाएगा? जी हाँ, सीसीएल जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। जी हाँ, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, और इसके द्वारा 300 करोड़ रुपए की लागत से एक अस्पताल बनाए जाने की घोषणा की गई है। यह कार्य किया जाएगा और कौन से जिले में यह अस्पताल बनाया जाना है? तो रांची जिले में यह अस्पताल बनेगा। साथियों, 300 करोड़ की लागत से बन रहा है और 300 बेड वाला यह अस्पताल होगा। ठीक है, 300 बेड वाला ये अत्याधुनिक तकनीकों से लैस अस्पताल होगा। कहां बनाया जाना है? रांची में बनाया जाना है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। और अगली जानकारी है साथियों, कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में बतौर अतिथि झारखंड राज्य से कितने लोगों को आमंत्रित किया गया है? अब कर्तव्य पथ कहाँ है? दिल्ली में है। साथियों, प्रत्येक वर्ष कर्तव्य पथ में क्या होता है? गणतंत्र दिवस परेड समारोह का आयोजन होता है 26 जनवरी की तारीख को, और पूरे देश के सभी राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेशों से कुछ व्यक्तियों को बतौर अतिथि यहाँ पर आमंत्रित किया जाता है इस समारोह में शामिल होने के लिए। अब ये प्रश्न इसी से रिलेटेड है कि इस जितने भी अतिथियों को बुलाया गया इस कार्यक्रम में, इसमें झारखंड राज्य से कितने लोगों को आमंत्रित किया गया है? तो साथियों, कितने लोग हैं? 23 यानी कि 23, यानी झारखंड से 23 लोग इस समारोह का हिस्सा होंगे। अब दोस्तों, ये 23 लोगों में जितने भी लोग हैं उन लोगों को क्या कहा गया है? इन लोगों को जो आमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है, उस आमंत्रण पत्र में इन लोगों को स्वर्णिम भारत का वास्तुकार कहा गया है। क्या कहा गया है? स्वर्णिम भारत के वास्तुकार का नाम इनको दिया गया है। अब दोस्तों, ये जो जितने भी लोगों को बुलाया गया है, इनमें कौन कौन से लोग शामिल है? तो इनमें शामिल है राज्य के आपदा राहत कार्यकर्ता, सरपंच, पीएम यशस्वी योजना के विजेता, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले स्वयं सहायता समूह के सदस्य, आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र से जुड़े हुए 31 श्रेणियों के अलग अलग लोगों को इसमें बुलाया गया है। साथियों, मैं यहां पर आपको आगे और भी बता दूं
कि पूरे देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 10,000 लोगों को ये आमंत्रण दिया गया है और इन 10,000 लोगों में झारखंड से कितने लोग हैं? 23 लोग हैं, 23 लोग हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। और साथियों अब अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल संस्थान प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? ठीक है, झारखंड के किस जिले में राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल संस्थान का प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो अब ये कहाँ स्थापित होना है? तो दोस्तों ये खूंटी में स्थापित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? खूंटी में स्थापित किया जाएगा। और ये पूर्वी भारत का ऐसा पहला संस्थान होगा। और ये जो साथियों इससे संबंधित जो योजना है ये केंद्र सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, केंद्र सरकार के द्वारा ये प्रायोजित योजना है। चलिए तो जिला का नाम याद रखेंगे, कौन सा जिला है? खूंटी जिला है। आगे बढ़े दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तोपचांची झील को पर्यटन स्थल के रूप में बनाए जाने की घोषणा की है। महत्वपूर्ण जानकारी, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किस झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की बात कही गई है, या फिर आपसे इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तोपचांची झील को पर्यटन स्थल के रूप में बनाए जाने की घोषणा की है। यह झील झारखंड के किस जिले में है? तो साथियों ऐसे प्रश्नों में आपको जिले का नाम भी याद रखना है, झील का नाम भी याद रखना है। तो झील का नाम क्या है? तोपचांची झील। और ये तोपचांची झील कौन से जिले में है? तो ये झारखंड राज्य के धनबाद जिले में है। ठीक है, याद रखेंगे झारखंड राज्य के धनबाद जिले में है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तोपचांची झील को पर्यटन स्थल बनाए जाने की बात कही है दोस्तों। चलिए आगे बढ़े हम लोग। और अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन किया जा रहा है? साथियों आज जनवरी की 12 तारीख है और आज से ही ठीक है इस कार्यक्रम का, इस आयोजन की शुरुआत जो है वो की गई है। और झारखंड के किस जिले में महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर रांची है। ठीक है, रांची में इसका आयोजन हो रहा है। रांची में दोस्तों हॉकी का एक बहुत ही फेमस स्टेडियम है जिसका नाम है मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम। ठीक है, वहीं पर इसका आयोजन होना है। और दोस्तों इस प्रतियोगिता में कुल 4 टीमें हिस्सा है। ठीक है, 4 टीमें भाग ले रही है। इस प्रतियोगिता में जो 4 टीमें भाग ली उन 4 टीमों के नाम कौन कौन से हैं? तो पहला टीम है सूरमा हॉकी क्लब, अगली टीम का नाम है दिल्ली SG पाइपर्स, तीसरी टीम है ओडिशा वॉरियर्स और जो चौथी टीम है उसका नाम है सराची राढ़ बंगाल टाइगर्स। ठीक है, तो ये 4 टीमें यहां पर हम कह सकते हैं कि हॉकी इंडिया लीग में शामिल हो रही है, महिला हॉकी इंडिया लीग के इस आयोजन में भाग ले रही है। चलिए आगे बढ़े। और अगला प्रश्न है, खेल जगत से ही जुड़ा हुआ प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। झारखंड राज्य में बहुत सारे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बने, उनमें MS धोनी भी एक बहुत ही प्रमुख है। ठीक है, इसके अलावा दीपिका कुमारी जैसी तीरंदाज भी रही है। तो उन्हीं में से बहुत सारे ऐसे प्रमुख खिलाड़ी लोग हैं वो झारखंड से संबंध रखते हैं। अब ये प्रश्न एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी से संबंध रखता है। अब प्रश्न क्या है जरा देखेंगे। प्रश्न आपसे कहा गया है, झारखंड राज्य से संबंध रखने वाले भारत के पूर्व तेज गेंदबाज का नाम क्या है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के खिलाड़ी रहे थे, ये क्रिकेट खेलते थे, तेज गेंदबाज थे, अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा की है, रिटायरमेंट की घोषणा की है। तो अब इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है वरुण आरोन। क्या नाम है इनका? वरुण आरोन, जिनकी तस्वीर आप यहां पर साथियों देख रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वरुण आरोन जो है ये अपना वनडे डेब्यू यानी कि 1 दिवसीय मैचों का जो डेब्यू मैच इन्होंने खेला था, ये अपना पहला मैच किसके खिलाफ खेला था? इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने मैच खेला था। जबकि अपना पहला टेस्ट मैच इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था। कौन से देश के खिलाफ? वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। साथियों एक समय ये भारत के बहुत ही तेज गेंदबाज के रूप में आ चुके थे और इन्होंने 153 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी गेंदे फेंकने का काम किया है साथियों। चलिए आगे बढ़े हम लोग। और अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने के प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी दी है। और इस योजना के तहत राज्य कर्मियों को कितने रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिए जाने का प्रस्ताव है? साथियों फिर से प्रश्न समझेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने के प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी दे दी है और इसकी राशि कितनी है तो आपको यह बताना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? 5 लाख रुपए। ठीक है, याद रखेंगे 5 लाख रुपए तक का बीमा योजना का लाभ लिया जा सकता है दोस्तों। इसके तहत राज्य कर्मियों, सेवानिवृत्त कर्मियों के दिव्यांग आश्रितों को आजीवन स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जितने भी राज्य कर्मी होंगे, सेवानिवृत्त कर्मी होंगे, उनके परिवार में यदि कोई दिव्यांग आश्रित है तो ऐसे दिव्यांग आश्रितों को आजीवन स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान किए जाने की बात इसमें कही गई है। चलिए आगे चले साथियों।
और अब अगला प्रश्न है, राज्य सरकार एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को यूपीएससी की तैयारी अपने खर्च पर करवाएगी। यह घोषणा किसके द्वारा की गई है? ठीक है, अब यहां पर देखिए पढ़ाई के क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला है, आप लोगों को जरूर जानना चाहिए क्योंकि आप सभी विद्यार्थी आप लोग प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे हैं। दोस्तों, राज्य सरकार एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को यूपीएससी की तैयारी अपने खर्च पर करवाएगी और ये तैयारी करवाने के लिए विद्यार्थियों का चयन करके उनको दिल्ली भेजा जाएगा। अब यह घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो यह घोषणा चमरा लिंडा के द्वारा की गई। ठीक है, अब ये चमरा लिंडा साथियों कौन है? तो यह चमरा लिंडा बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक है और वर्तमान में झारखंड सरकार के ये कल्याण मंत्री भी है। ठीक है, झारखंड सरकार के कल्याण मंत्री के द्वारा इस बात की साथियों घोषणा की गई है यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं की तैयारी के लिए एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए जो खर्च होगा वो झारखंड सरकार इस खर्च को व्यय करेगी, वहन करेगी। चलिए आगे बढ़े साथियों। अगला प्रश्न है, दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड समारोह में झारखंड की झांकी प्रस्तुत की जाएगी। यह झांकी किसे समर्पित की जाएगी? अब साथियों बढ़िया प्रश्न है, ये जरूर याद रखेंगे। अभी दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड समारोह का आयोजन होना है आने वाले 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन, और उसमें झारखंड की झांकी प्रस्तुत की जाएगी। यह झांकी किसे समर्पित की जाएगी? तो साथियों ये जो झांकी है किसे समर्पित की जाएगी? जाने माने उद्योगपति रहे, ठीक है, भारत के बहुत बड़े उद्योगपति रहे जिनका पिछले दिनों निधन भी हो गया, स्वर्गीय रतन टाटा। ठीक है, इनका झारखंड से भी संबंध रहा है साथियों। स्वर्गीय रतन टाटा को यह झांकी समर्पित होगी। अब साथियों मैं आपको बता दूं कि यह जो गणतंत्र दिवस परेड समारोह होना है इसमें कुल मिलाकर 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों को चयनित किया गया है और इन 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में झारखंड की भी एक झांकी यहां पर प्रस्तुत होगी। साथियों पिछले दिनों इसे लेकर के एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया और राज्य के मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी ने यह निर्देश दिया है कि जो झांकी प्रस्तुत की जाएगी झारखंड की ओर से उसमें मैया सम्मान योजना और इसके अतिरिक्त सड़क सुरक्षा योजना जो है, इन सब चीजों को वहां पर झांकियों में एक झलक के रूप में दिखाने का काम करे, एक थीम के रूप में, एक विषय के रूप में उसमें रखने का काम करे। तो याद रखेंगे यह झांकी किसे समर्पित होगी? स्वर्गीय रतन टाटा को समर्पित होगी। चलिए आगे चलते हैं साथियों। CII झारखंड और CII फाउंडेशन के तत्वावधान में झारखंड ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? अब साथियों एक बार प्रश्न में फिर से पढ़ रहा हूं। CII झारखंड यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ, ठीक है ना, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज इसका फुल फॉर्म होता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। और CII झारखंड और CII फाउंडेशन के तत्वावधान में झारखंड ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों इसका आयोजन रांची के ऑड्रे हाउस में किया गया। कहाँ किया गया? रांची के ऑड्रे हाउस में इसका आयोजन किया गया है। दोस्तों इसका मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है? जितने भी ट्राइबल उद्यमी हैं, ट्राइबल उद्योगपति है, ऐसे लोगों को उद्योग के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस समिट का आयोजन, इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। चलिए आगे चलते हैं साथियों। और अगला प्रश्न है, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, जी हां, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड और NTPC, अब NTPC क्या है? नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन की जॉइंट वेंचर है। कौन सी है? पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। ठीक है, इसके बारे में अब क्या जानकारी आएगी, कौन सा प्रश्न होगा, जरा मैं एक बार अच्छे तरीके से इसको पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड और NTPC की जॉइंट वेंचर पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जनवरी के अंतिम सप्ताह से कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू करेगा? जी हां, अभी बिजली का उत्पादन शुरू नहीं हुआ है लेकिन जनवरी के अंतिम सप्ताह से यहां पर यानी कि पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में बिजली के उत्पादन का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। तो ये कितना बिजली को उत्पादन करने वाला है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 800 मेगावाट, 800 मेगावाट बिजली के उत्पादन जो है यहां से की जानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को चेन लिंक फेंसिंग का कार्य शुरू किया गया या फिर यहां पर चेन लिंक फेंसिंग का कार्य आरंभ किया गया? पर प्रश्न को फिर से समझेंगे। झारखंड के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में, ठीक है, चेन लिंक फेंसिंग का कार्य शुरू किया गया है? अब दोस्तों चेन लिंक फेंसिंग का मतलब है कि पूरे वन क्षेत्र को क्या किया जाएगा? कांटेदार जो तार होती है ना, उसके माध्यम से उसे घेरने का काम, घेराबंदी करने का काम, फेंसिंग करने का कार्य किया जाएगा ताकि जो भी जंगली जानवर है वो नजदीक के गांव में ना जा सके, लोगों को नुकसान ना पहुंचा सके। मुख्य रूप से इस उद्देश्य के साथ चेन लिंक फेंसिंग का कार्य जो है वो किया जाना है। तो झारखंड में ऐसे वन्यजीव अभ्यारण्य बहुत सारे होंगे लेकिन उनमें से आपको आंसर का अगर पता लगाना है तो इस प्रश्न का सही विकल्प जब भी एग्जाम में आपको दिया जाए तो दोस्तों कौन सा सही विकल्प होगा? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। याद रखेंगे
बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम लोग पीटीआर के नाम से भी जानते हैं, पलामू टाइगर रिजर्व के नाम से भी जानते हैं। साथियों, पलामू टाइगर रिजर्व ये कौन से जिले में है? तो पलामू टाइगर रिजर्व का नाम पलामू टाइगर रिजर्व जरूर है, लेकिन पलामू जिला आप आंसर नहीं करेंगे, ये लातेहार जिले में पड़ता है। कहां पड़ता है? लातेहार जिले में पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऐसे लातेहार होगा। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान में चेन लिंक फेंसिंग का कार्य जो है वो शुरू कर दिया गया है। चलिए आगे चला जाए। अगली जानकारी है, झारखंड को तकनीकी और डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य के किस जिले में अत्याधुनिक आईटी टावर का निर्माण किया गया है? साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। झारखंड को तकनीकी और डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य के किस जिले में अत्याधुनिक आईटी टावर का निर्माण किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है रांची। याद रखेंगे, रांची। और रांची में कहां किया गया है? तो रांची के नामकुम में किया गया है। ठीक है, तो रांची के नामकुम में इसका निर्माण किया गया है। दोस्तों, अब ये जो आईटी टावर है, ये कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र के रूप में एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं कि लोगों को मदद पहुंचाने का काम करेगा, सहायता करने का काम करेगा। और याद रखेंगे कहाँ खुला है ये? रांची में। ठीक है, रांची। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? रांची है। चलिए आगे बढ़े। झारखंड राज्य बजट 2025-26 के लिए आम जनता का सुझाव प्राप्त करने हेतु मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किस पोर्टल तथा मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है? साथियों, प्रश्न को समझेंगे। झारखंड राज्य बजट 2025-26 जो प्रस्तुत किया जाना है, उसके लिए पूरे झारखंड राज्य से आम जनता का सुझाव मांगा जा रहा है। अब इसके लिए सुझाव देने के तरीके क्या होंगे? तो साथियों, सुझाव देने के तरीके जो होंगे, उसमें लोगों को क्या करना है? मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। इसे आपको क्या करना है? इसे आपको डाउनलोड करना है और यहाँ पर जाकर के जो भी प्रक्रिया इसकी उसको फुलफिल करते हुए आप बजट से संबंधित अपने महत्वपूर्ण सुझाव आप दे सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न क्या बनता है? झारखंड राज्य बजट 2025-26 के लिए आम जनता का सुझाव प्राप्त करने हेतु मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किस पोर्टल तथा मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? अबुआ बजट। याद रखेंगे, अबुआ बजट। दोस्तों, ऑप्शन के रूप में आपको दिग्भ्रमित किया जा सकता है। आपको अबुआ बजट दिया जा सकता है, आपको आम बजट दिया जा सकता है, आपको अपना बजट दिया जा सकता है, आपको झारखंड बजट दिया जा सकता है। ऑप्शन सेट करने वाला या क्वेश्चन सेट करने वाले के दिमाग में क्या चलेगा, ये एक अलग इशू है, लेकिन आपको उत्तर जरूर याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होना है? तो अबुआ बजट नाम का ये ऐप है, जिसके माध्यम से सुझाव आप दे सकते हैं। और सुझाव देने की जो अंतिम तारीख रखी गई है वो 17 तारीख रखी गई है। साथियों, 17 जनवरी तक सुझाव जो है वो दिया जा सकता है। तो चलिए, आई थिंक कि साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो भी जानकारी यहाँ से उपलब्ध कराई गई, ये जानकारी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। सारी जानकारियों को आप लोगों ने नोट करने का काम जरूर किया होगा। साथियों, अब हम आपको लेकर चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। और साथियों, अगला स्लाइड आप लोगों के लिए क्या जानकारी है, जरा देखते हैं। साथियों, ये स्लाइड आप लोगों के लिए आज के प्रश्न के रूप में और झारखंड से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स की जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को दी जाती है, उन्हीं में से एक प्रश्न को उठाकर मैंने आज के प्रश्न के रूप में आप लोगों के लिए दिया है, जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आकर देना है। अब साथियों, प्रश्न कौन सा है? प्रश्न है कि झारखंड की किस महिला क्रिकेटर का चयन अंडर 19 T20 महिला विश्व कप के लिए भारतीय टीम में किया गया है? ठीक है, क्या प्रश्न है? झारखंड की किस महिला क्रिकेटर का चयन अंडर 19 T20 महिला विश्व कप के लिए भारतीय टीम में किया गया है? दोस्तों, पहला ऑप्शन है अनामिका कुमारी, ऑप्शन बी है आनंदिता किशोर, ऑप्शन सी है रीना खलखो, ऑप्शन डी है पायल घोष। आपको क्या लगता है इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? साथियों, पिछले वीडियोस में मैंने इससे संबंधित जानकारी दी है, यदि आपको नहीं पता है आप पिछले वीडियोस को देखा करें। साथियों, आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया कीजिए। इससे हमें यह महसूस होता है कि आप लोग हमारे वीडियो को पूरा देख रहे हैं, आप इंटरेस्ट ले रहे हैं और आने वाले तमाम प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में आप पूरे मनोयोग पूर्वक अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, आज रविवार का समय दिन है और आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से झारखंड से रिलेटेड महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जो भी एक डिटेल हो सकती है, उससे रिलेटेड वीडियोस भी हम लोगों ने आज डाल दिया है। और योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोस अभी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को लगातार मिलते रहेंगे। तो ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोस को, ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल के बारे में जानकारी बढ़ाइए। आप लोगों का उत्साह बढ़ेगा तो हमारा भी उत्साह बढ़ेगा, हम और भी अच्छा करने के लिए प्रेरित हो सकेंगे। साथियों, आप लोगों को मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से बहुत सारी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।